कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जो कि काफ़ी पुराना और रेपुटेड म्यूचुअल फंड हाउस है। ये फंड हाउस अभी के समय टोटल 63 स्कीम्स रन कर रहा है, जिसके थ्रू ये टोटल 4,70,351 करोड़ रुपीस का AUM मैनेज कर रहा है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की काफ़ी स्कीम्स ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो आज मैं इन्हीं में से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा इस वीडियो में करूँगा। सो यदि आप कोटक म्यूचुअल फंड हाउस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसमें मैं आपको टॉप 3 स्कीम्स को फिल्टर करके बताऊंगा जिन्होंने पास्ट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है और उम्मीद है कि ये आगे भी अच्छा कर सकती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बात करें नंबर 3 फंड की तो यहाँ पर आता है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। कोटक का ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब कि इसमें आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, मतलब कि फंड काफ़ी पुराना फंड है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 25,075 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.47% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी सस्ता पड़ेगा। कोटक के इस फंड को 2012 से मिस्टर हर्षा उपाध्याय मैनेज कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखें तो यदि इसमें 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी आज मेच्योरिटी वैल्यू 18,10,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,39,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.47% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.57%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.36%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 42.48% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स दोनों से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड की रैंक 17 फंड्स में से 3rd रही है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसका अल्फ़ा 5.23% है। अल्फ़ा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.89 है। बीटा यहाँ पर कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.32 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। कोटक के इस फंड में 9 सेक्टर्स के 67 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका पोर्टफोलियो एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। दोस्तों, यदि आप क्वांट या टाटा म्यूचुअल फंड के बेस्ट फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 22% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 50,602 करोड़ रुपीज़ है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.71% से काफ़ी कम है। कोटक के इस फंड को 2024 से मिस्टर अतुल बोले और मिस्टर अर्जुन खन्ना मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, जो कि थोड़ा नेगेटिव ज़रूर बन जाता है। यदि कोटक के इस म्यूचुअल फंड में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 21,31,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी करंट वैल्यू 7,22,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.04% के रिटर्न्स बनाए हैं।
लास्ट 5 ईयर्स में 32.05% के, लास्ट 3 ईयर्स में 25.61%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 47.84% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रहे हैं, जहां पर इस फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में 19 फंड्स में से थर्ड रही है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 2.29% है, बीटा 0.82 है, यानी कि फंड कम वॉलेटाइल फंड है। फंड का साफ रेशियो देखें तो ये 1.46 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, जो कि बढ़िया माना जा सकता है। फंड के पोर्टफोलियो में 9 सेक्टर्स के 68 स्टॉक्स मौजूद है। आप इसका पोर्टफोलियो वीडियो पॉज करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोटक के इस मिड कैप फंड में भी 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। इस तरह ये फंड मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, और जो इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे होंगे उन्हें भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कोटक के नंबर 1 फंड की, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स में से एक रहा है। ये फंड 24 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है और ये लंबे समय से अच्छा करता हुआ आ रहा है। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 17,507 करोड़ रुपीज़ है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.49% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। तो कोटक म्यूचुअल फंड की ये बात तो खास रही है कि यहाँ पर इनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। कोटक स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर हरीश बिहानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखा जाए तो यदि इस फंड में 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 22,57,000 रुपीज़ होती, जबकि सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू 7,30,000 रुपीज़ होती। यानी कि इस फंड ने 10 सालों में आपका पैसा 7 गुना से भी ज़्यादा कर दिया होता। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स पर नज़र डालें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.17% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 35.99% के, लास्ट 3 ईयर्स में 23.61%, जबकि लेटेस्ट 1 ईयर में 40.68% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यहाँ पर भी इस फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में 12 फंड्स में से थर्ड रही है। इस फंड से रैंकिंग में पहले SBI स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है। वैसे फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही बढ़िया रहे हैं, हालांकि लास्ट 3 ईयर्स में फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 2.34 है, बीटा 0.70 है, यानी कि फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल है, जबकि फंड का साफ रेशियो 1.25 है। तो यहाँ पर ये रिस्क रेशियोज लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज हैं। तो इन रिस्क रेशियोज के हिसाब से ये फंड लास्ट 3 ईयर्स में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 9 सेक्टर्स के 77 स्टॉक्स मौजूद है। आप पोर्टफोलियो का एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड में भी 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। वैसे कोटक स्मॉल कैप फंड काफ़ी बढ़िया फंड है, जो कि बाकी स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़ा कम वॉलेटाइल फंड भी है। बाकी यदि आप स्मॉल कैप फंड में थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।